इश्क बने ना दर्द कहानी। देखिए, इस वक्त सवाल जवाब का नहीं है। मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझे, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए, वो तो सुबह सवेरे ही निकल गए हैं, उनकी ट्रांसफर हो गई है। क्या? लेकिन कहाँ ट्रांसफर हुआ है उनका? फिलहाल तो इस्लामाबाद अपने घर गए हैं, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। मुझे उनके दफ्तर का कोई नंबर मिल सकता है? लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, पहले ही बहुत कुछ उल्टा सीधा हो चुका है। जब तक आप अपनी शनाख्त नहीं कराएंगी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। कहीं आप... मैं बस तैमूर साहब की खैर ख्वाह हूँ, परी तो नहीं हूँ लेकिन उसकी दोस्त। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मेरी उनसे किसी तरह बात कर रही है। हाँ हाँ, तैमूर साहब ने जिक्र किया था आपका, मैं आपका पैगाम उनको जरूर दे दूंगा। क्या आपका उस लड़की के घर आना जाना है? मैं बदनसीब ही उसकी वाहिद सहेली। जाते वक्त ये खत तैमूर साहब दे गए थे शब्बीर साहब को देने के लिए, लेकिन शब्बीर तो काफी दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहा। क्या आप ये खत उस लड़की तक पहुंचा सकती हैं? मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा पैगाम तैमूर साहब तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाएं कि परी बहुत मुश्किल में, एक वो ही है जो उसका सहारा बन सकते हैं। ये पैगाम क्या आपको परी ने दिया है तैमूर साहब के लिए? आप मेरा पैगाम उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि परी को उनकी बहुत जरूरत है इस वक्त, और उनके जवाब का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। ठीक है, मैं जरूर करूँगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ओए होए यार, अब तो एक दिन के काटना आसान हो गया। वो तो ठीक है उस्ताद, बारात कहाँ से लाओगे? और वो तुम्हारी बराए नाम भाभी यास्मीन भी तो नहीं आ रही, क्या करना है? सोच रखा है कुछ उसके बारे में भी प्यारे। अब अगर इश्क की बाजी खेली है तो जीत कर ही हटूंगा। हार को हराना है उसका। वाह उस्ताद वाह, बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? मुझे भी सिखाओ ना। दुकान पर तीसरी बार हुआ है कि लड़की फंस तो जाती है, समझ नहीं आती आगे बात क्या करनी है। तीसरी दफा गालियां खाकर आ रहा हूँ आज। अबे मैंने तुझे कहा है गांजू, तेरे बस की बात नहीं है। अबे इश्क करना आसान काम नहीं है दुर्पति, चक्की पीसनी पड़ती है। ये कैद आसान नहीं है। तो ठीक है उस्ताद, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। मौलवी साहब ने वो शादी के दावतनामे बांटने शुरू कर दिए। तुम्हारी बारात ऐन वक्त पर ना पहुंची तो क्या करेंगे हम? तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे तो है, फिक्र तो होगी उस्ताद, आखिर मेरा मुस्तकबिल तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। क्यों बे? कौन सा मुस्तकबिल जुड़ा है मेरे साथ? तुम्हारी नहीं होगी तो मेरा नंबर कैसे आएगा? मुझे तो लगता है ऐसे ही कमारा मर जाऊंगा। अरे पाकिस्तानी हुआ, शहर जमा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अबे हो जाएगी तेरी भी। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। तुम आई नहीं ना कल रात भी? ठीक है, मेरा भी इस घर में आखिरी चक्कर ही है अब। कल से अम्मा अब्बा ने तो निकलने भी नहीं देना मुझे। अभी भी बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं। 2-4 दिन में तो वैसे ही मेरी माइयों, मेहंदी और फिर रुखसती। ढूंढते फिरना फिर अपनी दोस्त को, तो फिर नहीं मिलने वाली मैं। ओहो, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें तो पता है ना अब्बा का, उनको वैसे मेरा बाहर जाना पसंद नहीं है। और अब तो वैसे ही। अब क्या? मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ शब्बीर चाचा से। कहाँ पर है वो? घर पर ही है, लेकिन तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। क्यों मेरी जिंदगी की मुश्किलात में इजाफा करना चाहती हो तुम? इसका मतलब तुम मेरी किसी भी तकरीब में नहीं आने वाली। ठीक है, फिर मैं भी इनकार कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। सलाम चाचा। जीती रहो। तुम आई हो, मैं समझा बुआ आई है। उसे मैंने अपनी दवा लाने के लिए भेजा था। तो आप मुझे बता दें, मैं घर से ला देती हूँ। बताइए। नहीं,
तुम बैठो, वो आती होगी। शबीर चचा, आप परी को मेरी शादी पर आने देंगे ना? मेरी एक ही दोस्त है ये। मैंने इसे मना नहीं किया, इसका दिल चाहता है तो चली आया। अगर ये दुनिया की चुभती नजरों और बेहुदा सवालात का सामना कर सकती है तो जरूर चली जाए। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि बात नहीं करनी, तुम बाज ही नहीं आती। अब शाम तक जलते कुटते रहेंगे। तो फिर मैं और क्या करती? नहीं है मेरा दिल तुम्हारे बगैर मायूं बैठने का या मेहंदी लगाने का। मत उलझाओ अपने आप को इन बातों में। मैं तुम्हारे साथ ही तो होती हूँ हर वक्त। क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता? होता है, इसीलिए तो सारी सारी रात नींद नहीं आती। फिर मैं तैमूर साहब के घर गई थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो? तुम क्यों गई थी वहाँ? पता नहीं, मुझे लगा एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वहां गई तो पता चला कि महकमे ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर हो गया और वो चला भी गया? क्या वो यहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया था? पता नहीं, जाते जाते वो अपने पीए को तुम्हारे अब्बा के नाम खत देकर गए हैं। मैंने पहले सोचा कि तुम्हारे अब्बा को दे दूं, लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे सवालात करेंगे, इसलिए ये अपने पास रख लो, अब्बा को दे देना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती, तुम इसको कहीं बाहर फेंक दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जरूर इसमें कोई जरूरी पैगाम होगा और हो सकता है कि उनका पता भी हो। नहीं, मैं ये अब्बा को कैसे दूंगी? तुमने उनकी हालत नहीं देखी है। तुम रखो ना इसको, 2-4 दिन में शादी के हंगामे शुरू हो जाएंगे मेरे घर में, मैं नहीं संभाल पाऊंगी इसको। और मौका देखते ही अपने अब्बा को ये खत दे देना, कहना मैंने दिया है। फिर जो भी सजा होगी ना, मुझे कबूल है। मेरे पास तो उनका नंबर भी था, लेकिन अम्मा ने मेरा फोन ले लिया है। लेकिन तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारी बात जरूर करवा दूंगी। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उसने जो मेरे लाचार बाप का दुनिया के सामने तमाशा बनाना था, बना दिया। बहुत रसवाई हो चुकी, अब और नहीं। लेकिन वो सब मैंने कह दिया ना, बात खत्म। और अगर अब तुमने मेरे से उसके बारे में बात की तो मैं तुमसे भी कभी बात नहीं करूंगी। चल, शाबाश बेटा शाबाश, अच्छा लग रहा है। साहब, फिर आज तुम्हारी मेहंदी है, आखिर तुम्हारे हाथ भी पीले हो गए। पीला होगा तू, दांत देख अपने पीले। तू बड़ा खुश हो रहा है, तू भी तो पीला नहीं हो रहा? नहीं उस्ताद। चल, बाहर बहुत काम है अभी दोस्तों। फूलों का ऑर्डर दिया तूने? हाँ उस्ताद, गेंदा और गुलाब दोनों आ रहा है। ठीक है, पैसे भी दे दिए उसके। इसको यहाँ डाल। चलो भाई, कमरा तो हो गया, एक काम करो, बाहर पड़ी है वो टेबल और म्यूजिक, जाओ लेकर आओ। चल तू भी जा, और उनको थोड़ा अच्छा कपड़ा मारी, थोड़ा चमका दें उसको। फिक्र ही ना करो उस्ताद, नमस्कार है मारे, मुझे शक्ल नजर आनी चाहिए अपनी मेज में। आदाब। मैं जानता हूँ कि इस वक्त शायद आपको मेरी इन बेजान लफ्ज़ों से भी नफरत महसूस हो रही होगी,
अगर यकीन कर सकते हैं तो इतना यकीन कर लें कि इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं था। और आपकी परी तो फरिश्तों जैसी पाक है। मुझे किसी ने परी की तरफ से दावतनामा भेजा कि शाम को घर पर आ जाए, बुआ भी होंगी। मेरी गलती ये थी कि बिना तस्दीक किए चला आया। आपकी इज्जत और आपके घर की हुर्मत मुझे खुद अपनी इज्जत और वकार से भी बढ़कर है। प्लीज मुझ पर नहीं, सिर्फ अपनी परी पर अपना एतबार सदा कायम रखिएगा। वो आपके मामले में शीशे की बनी हुई है। अगर वक्त और तकदीर मोहलत देते तो शायद मेरे बड़े आपके घर की दहलीज पर माथे टिकने आ जाते। किसी की निगाहों में गिर जाना एक बहुत बुरी मौत से भी बदतर होता है। मुझे इस मौत से मारना है तो मार दे, लेकिन अपनी परी को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिएगा। मेरा तबादला लाहौर हो रहा है। अगर आप दिल से मुझे माफ़ कर सकें तो आसानी मुझसे पहुंच सकते हैं। मैं शिद्दत से आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। कब तक आ जाएंगे ये लड़के वाले? अब तो 4 दिन रह गए नाहिद के निकाह में। भाई उम्मीद तो है कल कुछ औरतें आ जाएंगी। लड़का तो यही है और बारात ठीक निकाह के दिन पहुंच जाएगी। चलो अल्लाह खैर की जोड़ी बनाए रखे। आमीन। ये मुझे परी नजर नहीं आ रही, क्या बुलाया नहीं उसको? हाँ क्यों नहीं बुलाया, शायद आती हो अभी। असल में शबीर भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हीं में लगी रहती है बेचारी। अपनी नाहिद भी 10 बार पूछ चुकी है उसका। अरे आएगी भी तो किस मुंह से? महफिल में 1000 सवाल जवाब होंगे, जब भी तो मुंह छुपा के बैठी है घर में। और मैं तो कहती हूँ कि ना ही आए तो अच्छा है। बारात भी बाहर से आ रही है, रिश्ते का मामला है। किसी ने ऐसी वैसी बात पूछ ली या सुन ली तो हमारी नाहिद के रिश्ते में मसला बन जाएगा। ऐसी बातें छुपती नहीं है, 7 मोहल्लों में ऐसी बातें हो चुकी हैं। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं वो फूल वाली का पता करके आती हूँ, ताज़ा फूल लेकर आई नहीं अभी तक। अरे इन लड़कियों से कहो ना टप्पे गाएं, लगता है इनको टप्पे गाने नहीं आते। अरे आजकल की नई नस्ल को गाने और टप्पों का क्या पता। तुम जाके फूल वाली को देखो, मैं अभी जाके इनमें बिजली भरती हूँ। बस परी बिटिया, कह दिया मैंने। तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ की एक ही जबान है। बुआ क्यों जिद कर रही हैं आप जानती हैं मेरी मजबूरी। लेकिन आप तो चली जाएं, नाहिद हम दोनों की राह देख रही हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बगैर तुम्हारे मुझे नहीं जाना। अरे मैंने बचपन से तुम दोनों बच्चियों को साथ साथ देखा है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, महल्ले की हर गमी खुशी में तुम दोनों साथ साथ होती थी। अब भला नाहिद की अपनी खुशी में उसे अकेले तुम्हारे बगैर देखूं, मुझसे नहीं हो सकेगा। वो नाहिद क्या सोचेगी? वो भी तो आपकी लाडली है ना, दुखी हो जाएगी अगर आप नहीं जाएंगे। तुम दुखी नहीं हो आज? मेरी जान, तुम्हें तो नाहिद कह जाकर गीत गाने थे ढोलकी पे, अपने हाथों से उसे सजाना संवारना था, माइयों बिठाना था। तुम्हारे बगैर शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। मैं अब्बा को नाराज करके कहीं नहीं जाऊं। मेरी बस यही दुआ है कि मेरी नसीब की खुशियां भी सारी नाहिद को मिल जाए।
और क्या कहना है उससे? बस उसको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, और ये मेहंदी की थाल मैंने उसके लिए खास सजाई है, आप ना मेरी तरफ से उसको मेहंदी भी लगा दीजिए। तुम जानती हो कि मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, वरना मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा दिल फटा जा रहा है गम से। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरी वजह से जा रही हैं, क्योंकि आप मेरी सबसे प्यारी बुआ है ना। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ऐसी वैसी बात मत बोल दीजिएगा वहां जाके कि वो उदास हो जाए। खुशी खुशी जाइएगा। चादर पे सलेटी रंग माया है बेटा, ये जरा हाथ पे लगने दो। परी ने अपने हाथों से सजा के भेजी है तुम्हारे लिए। अरे बेटिया, देखना, सबसे गहरा रंग अपनी परी की मेहंदी का ही आएगा। बहुत प्यार करती है तुझसे। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। बुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब तुम ये सब संभालो, मैं जरा अकरम के यहाँ से होके आती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र ही ना करो। बड़ी अच्छी खबर लाए हो। क्या बे, सांस ले ले, मरना चाहिए कहीं। तू मौलवी साहब के घर गया था? लगता है खुद ने तुम्हारी सुन ली। वो मुल्तान से आने वाली जमात है ना,
हैदराबाद रुक गई है, 3 दिन वहीं रहेगी, अभी मौलवी साहब ने बताया है। कह रहे थे आज रात तुम्हारा निकाह है उस्ताद। अबे क्या कह रहे तू? वाकई मेरे मौला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अबे छा गया है। चल चल तैयारी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरखुरदार अकरम अली खान वल्द सूफी नज़ीर अहमद तुम्हें बाइवज़ महर शरई नाहीद बिनते मौलवी मोहम्मद गुफरान अपने निकाह में कबूल है। जी कबूल है। अकरम अली खान तुम्हें बाइवज़ महर शरई नाहीद बिनते मौलवी मोहम्मद गुफरान अपने निकाह में कबूल है। कबूल है। नाहीद बिनते मौलवी मोहम्मद गुफरान तुम्हें अपने निकाह में कबूल है। जी कबूल। बेटा, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कबूल है? कबूल है। मुबारक, अल्लाह ताला फज़्ल करम करे, अपना बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। दूल्हा को बुला लाओ ना, मुंह दिखाई की रस्म हो जाए। हाँ, बुला लो ना बुआ। अब मेरा ख्याल है कि रस्म करा लेते हैं, आरसी मसब। ठीक है, आ जाओ बच्चियों, आओ तुम लोग। शाबाश, मैं जरा शीशा ले आऊं। ये लो बेटा, ये जरा बीच में पकड़ना है ऐसे शीशा। अकरम बेटा, क्या होगा? अकरम बेटा, या अल्लाह, हे बुआ, या अल्लाह खैर। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? ओए कसम का, कसम का। अबे कसम से कह रहा हूँ, ये वो लड़की नहीं है। अबे बहुत बड़ा धोखा हो गया अपने साथ। एक ही बार में तख्ता लौट गया अपना। बहुत होशियार बना पड़ता था ना मैं। लाना तो मेरी शक्ल पे और मेरी होशियारी पे। लेकिन तेरा निकाह तो नाइट से हुआ है। मैंने खुद नकानामे के ऊपर बतौर गवाह के दस्तखत किए, वहां पे नाइट ही लिखा हुआ था। मौलवी की बेटी नाइट, भाई हमने नाइट का रिश्ता मांगा था ना। अबे हाँ,
नाहिद का रिश्ता मांगा था, यही है नाहिद, यही है मौलवी की बेटी। लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसको मैंने देखा था, वो कोई और थी, ये कोई और है। यार तूने तो अजीब घनचक्कर सवाल में डाल दिया मुझे। अगर वो लड़की ये नहीं थी तो फिर वो कौन थी यार? अबे यही तो मुअम्मा है कि अगर ये लड़की नाहिद नहीं थी तो फिर वो कौन थी और वो कहाँ गई, और मैंने उसको कहीं देखा क्यों नहीं? ना वो तकरीबात में नजर आई, ना वो मौलवी के घर में मुझे कभी नजर आई। फिर वो गई तो गई कहाँ? क्या घूरा पे तू? नहीं, मैं तो खाली सोच रहा हूँ कि आजकल उस्ताद हमारे होश में तो होते हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई ने मदोशी के आलम में इसी को देखा हो और उसको कोई और ही। ऐसी बात नहीं है दिलबर, यहाँ के सबको छोड़ा हुआ है। अब ये मोहल्ले वालों की नाकें बहुत तेज है, दूर से सूंघ लेते हैं सब कुछ। तो फिर अब क्या इरादा है? जाके मौलवी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई तूने लड़की बदल दी, तूने नाहिद का रिश्ता मांगा था और तेरा निकाह नाहिद से ही हुआ है। तो यही तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। देख एक बात होता है, नाहिद ही हमें उस लड़की का सुराग दे सकती है, लेकिन नाहिद तो अपनी बीवी बन चुकी है यार। समझ नहीं आ रहा जिसके लिए इतने पापड़ बेले हैं वो लड़की गई कहाँ? कसम खुदा के दिल पर इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके दीवार में अपना सर फोड़ दूं। यही होता है वो ठीक कहते हैं, जब डेढ़ होशियार गिरता है ना तो जाके कचरे में गिरता है। यही हुआ अपने साथ। क्या बात है अकरम उस्ताद, क्या भाभी खूबसूरत नहीं है? अबे होगी वो खूबसूरत, उसकी खूबसूरती का अचार डालूं मैं? अबे वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी वो। अबे गोरी थी, वो हंसती थी तो उसके यहाँ डिंपल पड़ता था। अबे ये तो काली है और मुझे यकीन है इसका डिंपल भी नहीं पड़ता होगा। लेकिन उस्ताद तुम्हें यूं अचानक इस तरफ बाहर उठ के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे बेचारे यार। अबे बाहर में जाए सब मेरी तरफ से। बावला हुआ है आपको यार। देख, उस लड़की तक पहुंचने का भाई जरिया भी ये लड़की है। तूने उसको मौलवी के घर में देखा था ना, उसका सिरा भी यहीं से मिलेगा। हाँ क्या बात है नेक वक्त, खैरियत तो है? अल्लाह करे खैर ही हो। वो अकरम अचानक उठकर के बाहर चला गया, उसे कोई बात ना बुरी लग गई हो। भाई हमारे पास तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था जनाने में जाने से पहले। मैं तुम औरतों ने जरूर उसे कुछ ज्यादा ही जिच कर दिया होगा। बहुत सीधा साधा है तुम्हारा दामाद, घबरा गया होगा। नहीं मौलवी जी, जनाने में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस आम सी रस्में चल रही थी। न जाने उसे क्या हो गया। आप बाहर जाकर देखें ना, मेरा तो दिल हौल रहा है। अच्छा फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। अब वो नाहिद कहाँ है? अरे उसे मोहल्ले की लड़कियां घेरे बैठी है। मौलवी जी, मैंने बहाना तो बना दिया है कि उसके घर से खबर आई थी, इसीलिए जल्दी चला गया, मगर ये बहाना मौलवी साहब चलेगा नहीं ज्यादा देर। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम औरतों को संभालो, मैं अकरम को भेजता हूँ। अबे चल। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े हो और अंदर वो नाहिद की माँ परेशान होकर बेहाल हो रही है। उसका ख्याल है कि कहीं दूल्हा मियाँ की तबीयत ना खराब हो गई। सब खैरियत तो है ना आज़म मियाँ? अरे सब खैरियत है मौलवी साहब। आप अपने अकरम मियाँ को जानते हैं, कितने शर्मीले। दो चार औरतें जमा हुए आसपास, पर दिल घबराने लगा भाई का, बाहर भागा है। अच्छा तो ये बात है, मैं पहले ही सोच रहा था। मुझे ये डर था कि ये मोहल्ले की शरारती लड़कियों का हुजूम कहीं अकरम मियाँ को परेशान ना कर दे। लेकिन क्या करें मियाँ, अब कुछ जमाने के दस्तूर हैं, कुछ रिवाज हैं, करने तो पड़ते ही है ना। वही तो मैं इनको ये समझा रहा हूँ, घंटा डेढ़ घंटा की बात है, वो बर्दाश्त कर लो, जेल जाओ। नहीं नहीं आज़म मियाँ, अब और नहीं। बस मैं जनान खाने में सख्ती से कहलवाता हूँ कि बस और जमघटा नहीं चाहिए। वो बारात की तैयारी करें। और अकरम मियाँ चलो अंदर चलो, अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आओ। अरे नहीं मौलवी साहब ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप अंदर चलें, बस मैं आ रहा हूँ। आप चले, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। हाँ बेटा बेफिक्र होकर अंदर आओ। हाँ शाबाश, मैं जा रहा हूँ। चल।
देख बेटा, अभी मसलियत किसी में है कि हम अंदर चले चले, और अगर लड़की को छोड़ के भागने होगा तो बाद में निकल लेंगे पतली गली से, कौन पकड़ता है। लेकिन अभी तू जाके उसका दूल्हा बन। चल शाबाश, आजा। लगता है नाहिद की रुखसती का वक्त। मेरी सहेली अपने घर से हमेशा के लिए रुखसत हो रही। या अल्लाह मेरी नाहिद की हिफाजत करना, उसे सारे जहां की खुशी अता करना। आखिर है ना मनियारी वाला, पसंद भी वही घटिया है। कमरा ऐसे सजाया है जैसे रोड पे निकलने वाली किसी पुरानी बस पर नया पेंट करा दिया हो।